नमस्कार, मैं हूं कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं network10tv.com। सबसे पहले आप हमारे सारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष का दौर है, 2020 चला गया है, 2021 की शुरुआत है और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तराखंड की समाज सेवी भावना पांडे जी से। भावना पांडे जी नए साल में उत्तराखंड के लिए, युवाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और किसानों के लिए काम कर रही हैं और यहाँ के युवाओं को कैसे रोज़गार मिले, कैसे उनका रोज़गार मजबूत हो, उस पर काम कर रही हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसे वो उत्तराखंड के युवाओं और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नेटवर्क 10 टीवी का, और मैं उत्तराखंड के लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि नए साल में जो 2020 गुजरा कोरोना टाइम पे, उस सब को भुला के हम सब लोग एक नई शुरुआत करें। और उत्तराखंड के युवा और महिलाओं को मेरा खास ही अनुरोध है कि हम सब लोग एक तीसरे विकल्प के नीचे आएँ। और मैं बहुत जल्दी एक तीसरा विकल्प स्टार्ट करने जा रही हूँ, और जिसमें महिलाओं को रोज़गार और महिलाओं की सशक्तिकरण और युवाओं को रोज़गार और बेरोज़गारों के लिए मैं काम करूँगी। और मैं अभी बहुत जल्दी किसान हाट एंड मार्ट ला रही हूँ, और 260 मार्ट में बनाऊँगी, जिसमें पूरे गांव-गांव तक ये मार्ट खुले जाएंगे। और इसी के साथ महिलाओं के लिए मैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम में ला रही हूँ। तो इसी तरह मुझे बहुत सारी स्कीमें ला रही हूँ। तो भावना पांडे जी ने कहा कि वो किसानों को मजबूत करने के लिए किसान हाट एंड मार्ट की व्यवस्था कर रही हैं और जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। लेकिन एक पीड़ा उनके जहन में है और उस पीड़ा को देखते हुए उन्होंने, उत्तराखंड की पीड़ा को देखते हुए, एक तीसरे विकल्प की बात कही है। आखिर तीसरा विकल्प कब और कैसे वो लेके आ रही हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। मैडम, ये देखिए बताइए, तीसरा विकल्प जो आप लेके आ रही हैं, उस तीसरे विकल्प के बारे में थोड़ा सा। देखिए तीसरा विकल्प मैं ये ला रही हूँ कि आज बहुत सारी महिलाएं राजनीति करना चाहती हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और वो क्षेत्र भाजपा और कांग्रेस उनको आगे आने नहीं देती। और यूकेडी के पास तो फंड ही नहीं है, और गिनी चुनी महिलाएं हैं, और वो भी किसी काम की नहीं है उत्तराखंड क्रांति दल में। और इनके पास अभी मेरे हिसाब से 20,000 लोग भी नहीं है, क्या कहते हैं, यूकेडी के पास। और इसी तरह भाजपा और कांग्रेस में जो लोग हैं, ये महिलाओं को इंडिया देश के अलावा किसी और को चांस देते नहीं है। ऐसी बीजेपी में तो मैं सारी महिलाएं जितनी भी क्षेत्र में हैं और जो राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लाना चाह रही हूँ। और जितने युवा राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लाना चाहती हूँ। क्योंकि ये लोगों ने हमेशा काम ही यही किया, भाजपा और कांग्रेस के झंडे उठाते रहे सारे युवा लोग, और इनसे यही काम कराएगा। उनको टिकट के टाइम पर टिकट काट दी जाती है। जो नेताओं के चमचे होते हैं उनको टिकट दी जाती है, और बाकी लोगों की टिकटें काट दी जाती हैं। और इसी तरह महिलाओं को आगे शोषण किया जाता है, और महिलाओं को आगे न्याय दिया जाता है। नेता में इस्तेमाल करते हैं, उनसे फिर शादियां कर लेते हैं, कभी कोई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, राजनीति में आने से पहले उनका सत्यानाश कर देती महिलाओं का। तो इसलिए मैं उत्तराखंड में जितनी भी महिलाएं भी हैं, मैं बहुत जल्दी हर जिले में 5-5 महिलाएं जिलाध्यक्ष बनाऊंगी, और प्रदेश में भी 5-5 इकाइयाँ मैं बनाऊंगी, और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को तैयार करूंगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम विधानसभा में महिलाएं पहुँचे, क्योंकि महिलाओं को अभी कोई राजनीति में मुझे दिखती नहीं है, और 2-4 यूकेडी में वो भी किसी काम की नहीं है। मतलब बहुत बुरा हाल है। आज महिलाएं, मैंने देखा उत्तराखंड में एक भी महिला राजनीति में के लायक नहीं है। उनको तैयार करना पड़ेगा। और हर लड़की राजनीति करना चाहती है, लेडीज़ करना चाहती है, कई महिलाएं। कुछ को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और कुछ को राजनीति कराई जाएगी। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक बयान जारी किया था। उस बयान में आपने कहा था कि हम 33% महिलाओं को और 33% युवाओं को मौका देंगे, राजनीति में भी और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, और उत्तराखंड को मजबूत बनाने के लिए भी। तो क्या ये पूरा मामला रहेगा, उसके बारे में? देखिए 33% महिलाएं और 33% युवा और 33% किसान, ये मैं एक मॉडल बनाने जा रही हूँ पूरे देश में, और देश में जाएगा ये मॉडल। तीसरा विकल्प होना चाहिए, उत्तराखंड से स्टार्ट होगा और पूरे देश तक जाना चाहिए। आज अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी, विधानसभा पहुंचेंगी, लोकसभा पहुंचेंगी, तो वो अपनी परेशानियों को रख सकती हैं। युवा अगर आज विधानसभा पहुंचेगा, लोकसभा पहुंचेगा, तो वो अपनी बातों को रख सकता है। किसान, अगर आज इतनी बेकदरी किसानों की है, अगर कोई नेता होता तो कम से कम अपनी बात रखता। और ये लोग जो है तरह तरह की पार्टियों के सपोर्ट से सरकार बना लेते हैं, और कई फ्रंट मिलके एक
फ्रंट बना लेते हैं, और उसमें किसान नहीं है, महिलाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं और युवा नहीं है, इसीलिए मैं एक तीसरे विकल्प की तैयारी कर रही हूँ। तो भावना पांडे जी ने जैसे कि बताया कि 33% महिलाएं, 33% किसान और 33% युवा, इनको जोड़कर एक सांगठनिक ढांचे को वो तैयार करके जल्द ही 2021 में एक नई पार्टी की शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड के किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को उनके 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 मजबूत ढांचे को मजबूत करने के लिए खुद स्वयं आगे आते हुए उत्तराखंड के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे।